जैसे ही अम्मा की वफ़ात हुई तो अब्बा ने दूसरी शादी कर ली थी। पहले तो मैं काफ़ी हैरान होती थी क्योंकि सौतेली माँ मेरे साथ बहुत अच्छी होती थी। मुझे ये लगता था कि सौतेली माँ का कोई मकसद है। लेकिन जैसे ही एक रात मैं सौतेली माँ के घर पर सोई तो अचानक मेरे रूम का दरवाज़ा खुला और एक लड़का अंदर दाखिल हो गया। ये देखकर तो मेरी रूह फना हो गई थी। जैसे इस लड़के ने मुझे देखा तो वो मेरे पास आने लगा। मेरा दिल काफ़ी तेज़ी से धड़क रहा था और फिर वो हुआ जो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था, क्योंकि इस लड़के ने मेरे साथ। मैं जब भी अपने रूम से बाहर निकलती मेरा कज़न मुझे मशकूक नज़रों से घूरता रहता। एक दिन मेरे कज़न ने कमरे में आकर मुझे मेरे साथ वो किया कि मेरी रूह कांप गई थी। मेरा नाम ईमान है, मेरी उम्र 22 साल है, मैं इकलौती थी और जब मैं छोटी थी तो मेरी अम्मा का इंतकाल हो गया था। मेरे अब्बा को मेरी फिक्र ही नहीं होती थी। अब्बा ने मुझे चचा के पास छोड़ दिया था और खुद दूसरी शादी कर ली थी। मुझे न बाप का प्यार मिला था न माँ का। जब मैंने होश संभाला तो अचानक से अब्बा को मेरी बड़ी फिक्र होने लगी। जब मैं 5 साल की थी तो अब्बा मुझे अपने साथ लेकर अपनी बीवी के घर ले चले थे। मैं वहाँ भी डरी सहमी रहती थी। हर वक्त मुझे ये डर रहता था जैसे कोई मेरे आगे पीछे हो। मुझे घर के नीचे बेसमेंट में रहने के लिए कमरा मिला हुआ था। मैं वहाँ पर रहती थी, लेकिन इस घर में मुझे बहुत डर लगता था। कभी कभी तो मैं इस कमरे से निकलकर ऊपर छत पर टहलने लग जाती थी। एक रात मैं वहीं पर टहल रही थी कि इतने में अचानक से दादी आ गई। मैं हैरान हो गई, दादी को मेरी याद कैसे आ गई। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले गई और कहने लगी, मैंने तुम्हें कुछ बताना है। तुम्हारे अब्बा ने तुमसे एक बहुत बड़ी बात छुपाई है। तुम नहीं सुनती। तुम्हारे अब्बा ने क्यों यहाँ बुलाया है? मैं चाहती हूँ कि तुम्हें यहाँ से वापस लेकर जाऊँ। मैं हैरत से इनकी तरफ देख रही थी कि वो क्या बातें कर रही थी। मैंने इन्हें कहा, क्यों यहाँ लाई हैं? वो कहने लगी, तुम जैसे जैसे बड़ी हो रही हो इस घर में तुम्हारे लिए रहना मुश्किल हो जाएगा। अभी दादी मुझे कुछ बताने लगी थी, इतने में कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरे अब्बा रूम में दाखिल हुए और अब्बा को देखते ही दादी की जुबान को ताला लग गया। वो एकदम से खामोश हो गई थी। मेरी दादी को अब्बा कहने लगे, अगर बात हो गई हो तो अब आप जा सकती हैं। और अब्बा की बात सुनकर मेरी दादी मुझे देखती रही, फिर चली गई और मैं इसी तजस्सुस में रह गई कि न जाने दादी मुझे क्या बताने आई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा राज था जो दादी मुझे बताने आई थी, लेकिन बता नहीं सकी। अब्बा भी मुझे कमरे में बंद करके चले गए। मैं सारा दिन भी यूं ही कमरे में बंद रहती थी। एक दिन मैं अब्बा के सामने रो पड़ी। मैंने रोते हुए कहा, अब्बा मुझे यहाँ कमरे में डर लगता है, मुझसे अकेले नहीं रहा जाता। अब्बा मेरी बात सुनकर इससे पहले कुछ कहते, इतने में एक औरत आई जो कि मेरी सौतेली माँ थी। मुझे देखते ही वो कहने लगी, क्यों बच्ची को डांट रहे हो? मुझे अपनी तरफ बुलाने लगी। मैं हैरत से देख रही थी कि इस औरत ने मुझे अपने पास आने का इशारा किया। मैं इनके पास मरे मरे कदमों से गई। इन्होंने नरमी से मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगी, मैं तुम्हारी अम्मा हूँ, अगर ये कुछ नहीं है तो मुझे बताना। अगर तुम यहाँ नहीं रहना चाहती तो ऊपर मैं तुम्हारा कमरा सेट करवा देती हूँ। मैंने इनकी तरफ देखा। पहली बार मेरे लबों पर मुस्कुराहट आई। वो मुझे देखते हुए ऊपर वाले पोर्शन में ले आई। मैं पहली बार देख रही थी कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, मुझे अपनी सगी बेटी समझती थी। मैं ऊपर वाले पोर्शन में रह रही थी। एक रात मैं सोई वही थी, अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुला और बंद हुआ। मैं हैरत से देखने लगी, कोई लड़का कमरे में दाखिल हुआ था। इसने इर्द गिर्द नहीं देखा था, काउच पर औंधे मुंह जाकर लेट गया। मैं इसे देखने लग गई थी। वो काउच पर औंधा लेटा हुआ था, इसके हाथ से आईपैड गिर गया था। मैं हैरत से देख रही थी। मैंने सुना था मेरी सौतेली अम्मा का एक भांजा है, शायद ये वही था। मैं इसके पास गई, इसके चेहरे की तरफ देखने लग गई। इसकी आंखें बंद थीं। ऐसे कैसे कोई आया और सो गया? मैंने इसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठ रहा था। मैंने इसके ऊपर कंफर्टर डाल दिया। मुझे बचपन से शौक था, काश मेरा कोई कज़न वगैरह होता। ये मुझे अपनी कज़न लग रहा था। मैंने इसका आईपैड उठाकर साइड पर रख दिया, फिर जाकर बेड पर सो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो वैसे ही सो रहा था। कंफर्टर आधा नीचे गिरा हुआ था, आधा इसके ऊपर था। मैं इसे देख रही थी। अचानक से इसकी आंख खुली। पहले इसने कंफर्टर की तरफ देखा, फिर मुझे देखने लगा। इसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। मुझे हैरत हुई कि वो एकदम से रूम से निकल गया। कंफर्टर दरवाजे में फेंक गया था। मुझे समझ न आई कि इसे अचानक क्या हो गया था। वो जब भी इस दिन के बाद घर में मुझे देखता तो मुझे घूरने लग जाता था। इसकी मशकूक नजरों से मैं उलझ कर रह जाती थी। वो मुझे अजीब नजरों से देख रहा होता था। ऐसे लगता था जैसे मैंने इसका कोई नुकसान किया हो। एक रात हम सब बैठे डिनर कर रहे थे। अचानक से अम्मा कहने लगी, शयान कहाँ है? मेरे अब्बा कहने लगे, नाराज है,
पता नहीं क्या हुआ है। अम्मा मुझे कहने लगी, जाओ इसके लिए खाना ले जाओ कमरे में। अक्सर ये अम्मा मुझे इसके सारे काम कहती थी। मुझे लगता था कि शायद मैं इसकी कज़न हूँ, इस वजह से मुझे कहती हैं, लेकिन हकीकत का मुझे नहीं पता था कि आखिर क्या चल रहा था अम्मा के दिमाग में। अम्मा जब भी मुझे इसके कमरे में जाने का कहती तो अब्बा मुझे मना करते थे कि वहाँ जाने से, कि इसकी तरफ अब्बा नहीं जाने देते थे। और अम्मा की कोशिश होती थी कि इसके सारे काम मैं ही करूँ। मैं इसके लिए खाना लेकर गई, वो लेटा हुआ था, इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, वो छत को घूर रहा था। मुझे देखते ही एकदम से वो अपनी आंखें साफ करने लगा। मैंने कहा, ये आपका खाना? इसने गुस्से में कहा। मुझे नहीं खाना, ले जाओ यहाँ से। वो मेरी आंखों में आंखें डाले देख रहा था। मैं वहीं बर्तन रखकर कमरे से बाहर चली गई। मुझे पीछे से इसके चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। मैंने अपने आंसू साफ किए। इसके रवैये पर ना जाने क्यों मुझे रोना आ रहा था। मैं तो रोना चाहती थी, एक ही तो भाई था, कज़न ही सही, मेरा इसके साथ कोई खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन झूठे मुंह भी मुझे कज़न समझ लेता या कह लेता। कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि अम्मा न जाने मेरे बारे में इससे क्या बात करती थी। अक्सर इसे डांट भी रही होती थी। एक दिन मैं रूम के बाहर खड़ी हुई थी, मगर अंदर से आने वाली आवाज़ सुनकर मुझे हैरत हो रही थी। अम्मा कह रही थी, तुम जानते हो इस बच्ची से क्या रिश्ता है तुम्हारा? इस रिश्ते को कबूल करो, क्योंकि मैं तुम्हें ज़िंदगी में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दूंगी। मुझे इनकी बातों की समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कहना चाह रही थी, लेकिन वो गुस्से में कह रही थी, मैं नहीं कबूल कर सकता इसको। आपने मेरे साथ नहीं बल्कि इसके साथ भी गलत किया है, इस पर जुल्म कर रहे हैं, बच्ची है वो, चिल्ला रहा था। इसकी यूं गुस्से भरी आवाज़ सुनकर मेरे दिल को कुछ होने लगा था। मैं अपने रूम में भाग गई थी। काफ़ी वक्त बाद मैं जाकर बेड पर लेट गई। इस रात वो नींद की दवाई लेकर और गनूदगी की हालत में मेरे रूम में गलती से आया, लेकिन इससे ज़रा भी शर्मिंदगी नहीं हुई और मैं लेट कर इस बारे में सोच रही थी। न जाने से क्या मसला था। काफ़ी वक्त गुजर गया, रात के 1 बज रहे थे। इतने में कमरे का दरवाज़ा खुला। मैं उठकर बैठ गई। मैंने सामने देखा तो मेरे पास चलता हुआ आ रहा था। मैं इसकी आंखों की तरफ देख रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी वो मेरी तरफ क्यों आ रहा था। अचानक से वो मेरे सामने बैठ गया। इसने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा, आराम से बात सुनो। इसके इस तरह हाथ पकड़ने पर, प्यार से बुलाने पर मुझे हैरत हुई। मैंने अपना हाथ पीछे करना चाहा। वो कहने लगा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने नासमझी में इसकी तरफ देखा और कहा, हाँ बोले। इसके बाद जो बात इसने बताई वो सुनकर तो मुझे लगा किसी ने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया हो। वो मुझे कहने लगा, जब तुम छोटी थी अपनी दादी के पास थी, तब मेरी अम्मा को तुम इतनी पसंद आई कि अम्मा ने मेरा निकाह तुमसे करवा दिया। वो कहती कि इतना अमीर मेरा हक नहीं है इसका ख्याल रखने का जितना तुम्हारा है। वो बस किसी हक से तुम इस घर में लाना चाहती थी, कोई पक्का रिश्ता बना कर नहीं। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, तुम्हारी तो इस निकाह में मर्जी तक शामिल नहीं थी ना। तुम समझदार थी। मैं इस निकाह को नहीं मानता। मैं बहुत बुरा हूँ। तुम मासूम हो, अच्छी हो, मुझसे अच्छे मिल जाएंगे। तुम मुझसे तलाक लो और किसी और से शादी कर लो। वो जिस तरह प्यार से मेरा हाथ एक हाथ में पकड़े दूसरा ऊपर हाथ रखे समझा रहा था, इसे छोड़ना नामुमकिन लग रहा था। आज तक किसी ने मुझसे इतनी मोहब्बत नहीं की थी। मैंने इसके हाथ से अपना हाथ खींच लिया। मैं इसे कज़न समझ रही थी और इसके साथ तो मेरा रिश्ता ही कोई और था। मैं तो कभी इससे, कभी किसी रिश्ते से कबूल नहीं कर सकती थी। मुझे कहने लगा, ऐसे मुंह नहीं मोड़ो, मुझे मेरी बात का जवाब दो। मेरे साथ रहना चाहती हो या दूर जाना चाहती हो? मैंने कहा, दूर नहीं जाना, पर तुम मेरे भाई जैसे। इसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगा, ये रिश्ता नहीं बदल सकता। तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। ऐसे जैसे तुम कुछ भी बोल दोगी। मोहब्बत करता हूँ तुमसे। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलने लगा। मगर मैं तो इसकी एक बात पर अटक गई थी कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। मगर कब हुई इससे मोहब्बत मुझसे? मैंने इसे सवाली अंदाज में पूछा। वो कहने लगा, मुझे नफरत थी तुमसे, क्योंकि ज़बरदस्ती तुम्हें मेरे सर पर मुसल्लत कर दिया गया। लेकिन जानती हो रात कब मैं नशे की हालत में आकर तुम्हारे कमरे में गिरा था? क्योंकि मुझे लगा था कि मेरा कमरा है, मगर सुबह जब तुमने मुझ पर कंफर्टर डाला था, मेरा ख्याल रखा था, मुझे इस वक्त तुमसे मोहब्बत हुई थी। मैंने इसे कहा, क्या सच में वो मुझसे मोहब्बत करते हो? इसने पास किया और कहने लगा, हद से ज़्यादा, पर तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कभी नहीं तुम्हें अपनाऊंगा। हैरान हो गई थी। ऐसा झटका था जो मुझे मिला था। मुझे समझ ना लग सकी कि मैं क्या रद्द-ए-अमल करूं। मुझे किसी ने भी नहीं बताया था कि मैं इसके निकाह में थी और न जाने ये निकाह कब हुआ था। मैं आज तक ये समझती थी कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, लेकिन मेरा इस दुनिया में मेरा हमसफ़र भी था और वो मेरे साथ था। लेकिन मैं नहीं जानती थी, अब्बा ने माँ के जाने के बाद जैसे दूसरी शादी की थी तो मैं अब्बा से काफ़ी दूर हो गई थी और मैंने तो ये ठान लिया था कि सौतेली अम्मा को कभी नहीं अपनाऊंगी। लेकिन सौतेली अम्मा मेरे साथ बहुत अच्छे से बात करती थी और मेरी हर बात मानती थी। वो मेरा काफ़ी ख्याल रखती थी। मुझे ऐसा लगता था कि ये तो मेरी सगी माँ की तरह है। पर मुझे हैरान हो जाती थी कि कोई
कोई ऐसे कैसे कर सकती है। एक दफ़ा इसने मुझे अपने रूम में बुलाकर ये भी बताया था कि शयान और इसके छुड़ाने का बेटा है, लेकिन इसके माँ बाप की वफ़ात इसके बचपन में हो गई थी। तभी से शयान को मेरी सौतेली माँ ने पाला था। इसने शयान की काफ़ी अच्छी तरबियत की थी, यानी इसकी कुल औलाद थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि शयान इससे दूर हो जाए। जब भी इसने मेरे अब्बा से बात करके बचपन में रिश्ता तय कर दिया था। मैं तो मानती हूँ कि मैं छोटी थी, लेकिन इस वक्त शयान इतना था कि वो जानता था कि इसके साथ क्या हो रहा है। तब भी इसे स्टैंड लेने की कोशिश नहीं की ताकि आगे जाकर मेरे और इसके दरमियान कोई इख्तिलाफ पैदा न हो। बड़ा भाई ये समझते आए थे कि अब इसे आकर ज़िंदगी गुजारनी है तो मेरे साथ ही गुजारनी है। तब भी शयान काफ़ी परेशान रहता था, और जब भी मैं इससे पूछती थी कि कोई परेशानी है तो मुझे झटक देता था और कहता था कि मैं अपने काम से काम रखूं। शायद वो यही चाहता था कि मेरे और इसके रिश्ते के बारे में पता है। फिर मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं पता था, इसलिए मैं अनजान रही और इसे पूछती थी, जबकि शयान को यही लगता था कि मैं बीवी के हक से इससे पूछ रही हूँ। तब भी वो मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता था। ये हमारे बीच में इतने इख्तिलाफात हो चुके थे कि सबसे पहले पता होता तो ऐसा कुछ भी ना होता, लेकिन मैं जान गई थी कि अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो शयान का हाथ मुझे थामना होगा। शयान और मेरे बीच काफ़ी वक्त लग गया था, लेकिन एक रात मैं शयान के पास गई और जल्दी से मैं मुस्कुरा कर इसके सीने से लग गई। आखिर वो मेरा शौहर था। अब जान गया था कि मैंने इसे कबूल कर लिया है और मैं भी इस रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, इसलिए वो भी काफ़ी खुश हुआ और इसके बाद हमारी धूमधाम से शादी हुई और हम अलग घर में रहने लगे।